इस कार्य। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे बजट सत्र की। विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में बजट सत्र पर सभी की नजरें हैं। जनता को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान जो गारंटी दी थी वो अब सरकार इस बजट में पूरी करेगी। उधर कांग्रेस भी मोदी की गारंटी को लेकर सरकार के साथ हिसाब किताब लगाने को तैयार है। दूसरी तरफ सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने को लेकर माथापच्ची कर रही है और उम्मीदें है कि इस बजट में महतारी वंदन योजना जैसी सब्सिडी योजना और कई बिंदुओं पर जो है सरकार कुछ ना कुछ घोषणा करेगी। धान के समर्थन मूल्य पर और अन्य मुद्दों पर भी सरकार की तरफ से घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाती है और इसीलिए बजट सत्र हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी की गारंटी पर बजट सत्र में क्या नई घोषणाएं की जा सकती है, और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनेंगे। अपना कार्यकाल शुरू करते ही जो मोदी जी की गारंटियों की बात की थी उसे अमल में लाने का काम शुरू कर दिया था। अभी एक अनुपूरक बजट लाया गया 12,500 करोड़ का। उसमें प्रमुख वादे जिसमें 18 लाख मकान, महतारी वंदन योजना, अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों का प्रावधान था। आने वाला सत्र भी जनता को समर्पित होगा। जनता से जो वादे किए गए हैं उनके लिए वहाँ पर चर्चा होगी, नई योजनाएं बनाई जाएंगी और जो भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र रहा, मोदी की गारंटी जो रही, उसे पूरा करने की दिशा में ही काम होगा। साथ ही एक वादा और था कि जो कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, जनता का पैसा खाया है, वो पैसा कैसे वापस आए, भ्रष्टाचारियों को कैसे सजा मिले, इस पर भी चिंता होगी। देखिए, विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। हम विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ की आम जनता से जो झूठे वादे करके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल हुई, चाहे महिलाओं से महतारी वंदन योजना की बात करूं या किसानों से 31 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की बात हो या फिर प्रति सिलेंडर जो है प्रत्येक को 500 रुपए प्रति सिलेंडर की बात हो। जिस प्रकार से अनुपूरक बजट में छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने की पूरी तैयारी की गई। महतारी वंदन में 70 लाख महिलाएं हैं। 700 करोड़ के हिसाब से 4 महीने के लिए 2800 करोड़ की आवश्यकता थी, मात्र 1200 करोड़ का एलिमेंट था। आज लगातार लगभग 60 से 70% जो किसान है, जिसे 3100 रुपए का वादा किया, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई आदेश नहीं आया है, तो किसानों को ठगने की फिर से तैयारी है। 500 रुपए में सिलेंडर की बात की गई थी, अनुपूरक बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो इनकी नियत, नीति, मंशा फिर से देश की, छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने की है। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। तौकीर रजा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अनिल चौहान जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल तौकीर जी आपसे करना चाहूंगी। 5 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। लगभग 1 महीने तक ये सत्र चलेगा और जनता ने आप पर इस बार भरोसा जताया है। जनता की उम्मीदों पर कितना ये बजट खरा उतरेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि अभी हमने जो मोदी जी की गारंटी के रूप में जो वादे किए थे, तो उसके अनुरूप अभी तक हमने जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हमारा ये प्रयास रहेगा। बजट उसी के अनुरूप ही बनेगा। साथ ही साथ अभी लगभग देखिए, जब 2023-24 की अगर अपन बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार ने लगभग 1,21,000 करोड़ के आसपास लगभग उन्होंने इससे ऊपर का बजट पेश किया था। तो अभी हमारी जो बजट की संभावना है वो लगभग 1.30 से 1.5 लाख करोड़ से ऊपर तक जाने की संभावना है। अभी 20 भागों से ज्यादा की ऊपर विभागों की अभी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी अलग अलग विभागों की बैठक लेकर उनके हिसाब से बजट की चर्चा इन्होंने की जा चुकी है और आगे भी अभी जारी है। तो उसके पहले लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ही लगभग बजट कितना जाएगा और कितना पहुंचेगा वो तो और आगे देखा जाएगा। लेकिन यह है कि जो हमने वादा किया है, एक एक वादों को हम अच्छा सा पूरा करके रहेंगे। ठीक है। अनिल जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा। इस बार बजट जो है काफी अच्छा खासा बनने वाला है, 1,30,000 करोड़ के ऊपर जाएगा। क्या कुछ सवाल आप एक विपक्ष के तौर पर करना चाहेंगे बजट सत्र से जुड़े? देखिए अस्मिता जी, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की गारंटी की ये बात करते हैं। केंद्र में मोदी जी जब 2014 का चुनाव लड़े तो 100 दिनों में महंगाई कम करने की गारंटी दी उन्होंने। अच्छे दिनों की बात की, काला धन वापस लाने की बात की, 2 करोड़ रोजगार की बात की, सब कुछ फैल रहा।
पूरी तरह फैल रहा, किसी भी मामले में मोदी जी की गारंटी पूरी नहीं हुई। विधानसभा में धार्मिक उन्माद, ईडी, आईटी, इनके भरोसे चुनाव लड़ते हैं जो इनके नए नए प्रकोष्ठ बने हैं, तो उस तरह से उन्मादीकरण करके लोकतंत्र को प्रभावित करके बहुमत हासिल कर लेते हैं, आंकड़ेबाजी करते हैं। अभी आप देख लीजिए, विपक्ष का कोई नेता सुरक्षित नहीं है, लगातार छापेमारी और नाटक चल रहे हैं। अब रहा सवाल छत्तीसगढ़ में बजट का, तो आप देख पा रही होंगी अस्मिता जी, कहीं पर सिलेंडर की बात नहीं हो रही है। विजय शर्मा जी मान तो रहे कि हाँ, मैंने कहा कि 2 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ होगा, लेकिन बाद में पार्टी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने चुनाव में जरूर कहा है, इनके सारे नेता हर विधानसभा में कहते हैं 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा, और पूरा गायब हो गया। किसानों को 3100 रुपए देने की बात आई तो अभी तक ये मौन साधे हुए हैं। जब 31 तारीख लास्ट डेट होती तब इनकी कैबिनेट शाम को निर्णय करती है कि साहब 4 दिन के लिए बढ़ा रहे हैं। अरे 15 दिन के लिए बढ़ा देते, बारिश हुई है, चुनावी वर्ष था, 15 दिन कम से कम किसानों को सहूलियत दे देते। तो देखिए, ये सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है, इसको कोई सरोकार नहीं है जनता से, ये सिर्फ छलावा करके वोट। ठीक है, तौकीर रजा जी, कुल मिलाकर उनका कहना है जो मोदी जी ने गारंटीज दी थी यहाँ पर आकर चुनावी समय में, विधानसभा चुनाव में गारंटीज दी थी, उन गारंटीज का क्या? तौकीर जी जी, आवाज कट गई थी, संपर्क थोड़ा सा गारंटीज जो दी थी मोदी जी ने चुनाव के समय में, कुल मिलाकर वो यही पूछ रहे हैं कि जो गारंटीज आपने दी थी उसका क्या, जो वादे किए थे? लगभग 2 महीने हो गए सरकार में, वादे पूरे नहीं हो रहे। देखिए, हमने जो वादे किए थे उसको अच्छा पूरा करा। 25 दिसंबर जब हमने पहली बैठक ली थी, और हमने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बैठक में ही इस बात की घोषणा करी थी कि 31 रुपए क्विंटल का धान खरीदा जाएगा, और 31 रुपए का धान जो है उसमें खरीदी की शुरुआत हो भी चुकी है, प्रति एकड़ 21 क्विंटल, और वो शुरुआत हो चुकी है। उसके साथ साथ अभी हमने जो जो वादे किए, अभी तो अभी 2 महीना हो चुका है, तो 2 महीने में हमने जो अभी जो 500 रुपए सिलेंडर की जो बात करें वो भी हम देंगे नजर आएंगे। मातारी वंदन योजना है वो भी हम देंगे बिल्कुल। तो जो भी हमने वादा किया उसे पूरा करेंगे। इनके जैसा ये हरकत नहीं करते नजर आएंगे। बजट तो बड़ा बड़ा पेश किया इन्होंने, लेकिन योजना बनाई बड़ी बड़ी, लेकिन उसमें घोटाले, घपले, ये सारी चीजें शुरू करते आज उसको तहस नहस कर दिया। नागेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। नागेंद्र जी, देखिए, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर तो होती है, लाखों करोड़ों का बजट भी आता है, लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है कर्ज के बोझ तले भी दब रहा है। अभी एक ही महीने में तीसरी बार जो है आरबीआई को से कर्ज लेने का आवेदन यहाँ पर भेजा 1000 करोड़ का। 2 बार पहले एक ही इसी महीने में कर्ज ले चुकी है सरकार। तो क्या लगता है आपको कि कर्ज के बोझ तले डूबी सरकार बजट की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? जनता जो उम्मीदें लगा रही है बजट से, क्योंकि एक तरफ कर्ज भी उतना ही है और बजट भी हम कह सकते हैं इतना डिफरेंस नहीं हमें देखने को मिल रहा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बड़ी अग्नि परीक्षा है ये जो बजट है वो, क्योंकि कर्ज का जो बोझ है प्रदेश में वो बहुत ज्यादा है। पहले भी काफी भारी भरकम रकम लोन में लेके बहुत सारी योजनाओं पे, खासतौर पे जनता को उपकृत करने के लिए जो योजनाएं चलाई थी, उसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके चलते मुझे लगता है कि प्रदेश में जो मूल विषय है आज के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हो, चाहे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की बात करें हम, इसी तरीके से स्कूलों और पुलिस के भी महकमे में, साथ में सबसे बड़ी चीज है सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के जो डीए हैं और महंगाई भत्ते, इसके एरियाज जो लंबित रहे हैं। और जनता जो है वो तो आप समझिएगा कि उसकी अपेक्षाएं सरकार से बहुत रहती है, लेकिन बजट जब बनाया जाता है तो बहुत सोच समझ के सारी चीजों को, आप ऋण में रकम लेके प्रदेश पे अगर आप इस तरीके से ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिसका कोई जमीनी स्तर पे कोई आधार नहीं दिखता, तो एक तरीके से रेत के महल बनाने जैसा होता है। तो इससे बचने की जो कवायद है, एक मजबूत बजट हो, और साथ में प्रदेश जो है वो हम देख रहे हैं कि 23 साल में विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। इसमें हमने अजीत जोगी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखा, रमन सिंह को देखा, और बाद में भूपेश बघेल ने काफी क्षेत्रों में अच्छा काम किया। लेकिन रही बात भ्रष्टाचार, वो एक सबसे बड़ी दिक्कत नए प्रदेशों में है। तो कहीं ना कहीं उससे बचत जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बजट देखिए, पिछली सरकार का बजट जो था वो 1,28,000 करोड़ का था। निसंदेह ये बजट भी
चूंकि जन आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है, उसको पूरा करने के लिए लोक लुभावन जो वायदे किए गए उन्हें भी पूरा करना है और जमीनी स्तर पर काम भी दिखना है। तो ये बहुत चुनौती और सबसे बड़ी चीज है, सामने लोकसभा चुनाव भी है, जनता जनार्दन को नाराज करना है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव भी है, उस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि ध्यान में रखते हुए बजट बनेगा। अनिल जी, बीजेपी का कहना है कि आपकी सरकार में जो घोटाले हुए उसका भी हिसाब किताब इस सत्र में होगा, क्या कहेंगे? अस्मिता जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से विपक्ष टारगेट में रहा है, चाहे किसी भी प्रदेश में देख लीजिए। सवाल तो पूछना सबसे तो बड़ी उनका बात यह हक है पूरे ना? हिंदुस्तान में नहीं, कोई भी राज्य आप मुझे बता दीजिए जिस राज्य में विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही हो, चाहे लालू हो, चाहे तेजस्वी हो। नीतीश जी चले गए तो साफ हो गए, हिमंता बिस्वा सर चले गए साफ हो गए। आप झारखंड में मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने वाले हैं, तो ये इनका काम ही है, ये पूरे विपक्ष का दमन करना चाहते हैं। ब्रिटिश हुकूमत से ज्यादा दमनकारी नीतियां इनकी है, वो मुद्दा नहीं। अस्मिता जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 महीने में इन्होंने अगर कुछ किया है तो लोकसभा चुनावों को लेकर सिर्फ सेटिंग की है, किस अधिकारी को कहां बिठाना है, कैसे लोकसभा का चुनाव जीतना है। तो शराब घोटाले और उसको लेकर अगर बातचीत होती है तो क्या गलत बात है? घोटालों के आरोप लग रहे हैं, उसी तरह का खेल कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार के मामले में तो चीट फंड कंपनी रमन सिंह को पूरे परिवार, इनके सारे मंत्री के सबूत अगर आप गिरफ्तार ठीक है अनिल जी, अगर कुछ गलत हुआ नहीं होगा तो उसमें इतना जांच सिर्फ झूठे इल्जाम भाई साहब, लेकिन झूठे इल्जाम की कार्रवाई नहीं होता। ठीक है अनिल जी, आप भी विपक्ष के तौर पर सवाल तो रखेंगे अपने, तो जाहिर सी बात है वो कंपेयर तो करेंगे ना कि पिछले बजट में क्या कुछ आपने वादे किए थे और कितने वादे पूरे हुए नहीं हुए हैं। चालू है, इसी कारण से इनको दर्द हो रहा है। कार्रवाई चालू के कारण कि आप जो है बच्चे के कार्रवाई ठीक है अनिल जी, ठीक है तौकीर जी, अनिल जी ऐसे करेंगे तो कुछ चर्चा होने वाली है नहीं। पैसा आपने जेब में भर गए, बजट तो बनाया। ठीक है तौकीर जी, क्या कुछ सवाल है जो आप पिछली सरकार के बजट से इस बार करना चाहेंगे? आप दूसरे पे इल्जाम लगाते नजर आते हैं, कार्रवाई तो होगी अगर आप गलत करें बारी से बोले तो आपके दर्शकों तक बात पहुंचेगी। अगर तौकीर भाई मेरे समय पर बोलेंगे, मैं उनके समय पर बोलूंगा तो मैं नहीं समझता कि सत्यात्मक हो पाएगी। सवाल तो पूछेंगे, आपने जो योजनाएं लाई उसके क्या कुछ परिणाम हुए, बजट कितना सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ, ये जानकारी तो लेंगे ना। सत्र होते किस लिए? अस्मिता जी, बहुत सही कहना है आपका, पर सत्र मेरी जानकारी में जो होता है सबसे ज्यादा सरकार का विजन और सरकार के सवालों पर, सरकार के कार्यकलापों पे सवाल उठाने का है। विपक्ष के कार्यकलापों पे सवाल उठाने के लिए सदन का सत्र नहीं होता है। लेकिन जो भ्रष्टाचार हुए उनकी भी तो जानकारी लेनी होगी ना। भ्रष्टाचार अगर आरोप लग रहे हैं तो वो भी तो जांच का विषय होगा। मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं, किसी भी प्रदेश का बड़ा नेता विपक्ष का बता दीजिए जिसके खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं लगे। चलिए आप बता दीजिए मेरे को। मैं क्यों बताऊंगी? मैं तो बजट सत्र पे चर्चा करने के लिए बैठी हूँ, मुझे नहीं पता दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है। मुझे छत्तीसगढ़ के बजट पर चर्चा करनी है। आप छत्तीसगढ़ की बात करिए ना, ये तो फिर अलग ही विषय हो जाएगा। आप विषय से क्यों भटक रहे हैं? आप विषय से मत भटकिए, आप विपक्ष से मत भटकिए, तो जो सच बात है वही कहेंगे। विषय से मत भटकिए अनिल जी। अस्मिता जी, उनका ये कहना है कि शराब घोटाले के आप पे आरोप लगे हैं, कई सारे घोटाले के आरोप लगे हैं, उस पर वो आपको घेरेंगे, सवाल करेंगे, बस यही सवाल है। बाकी दूसरे प्रदेशों में क्या आ रहा है वो एक अलग चर्चा का विषय है। मैं आ रहा हूं 10 सेकेंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो छत्तीसगढ़ के जीएसटी, रॉयल्टी और दूसरा जो राज्य का पैसा था, जो 20 से 25 हजार करोड़ रुपए रुका हुआ है, केंद्र की सरकार ने सौतेला व्यवहार करके रोक रखा है। अब तो आपकी डबल इंजन है साहब, वही पैसा ले आओ, बहुत पैसा हो जाएगा। और महतारी बंधन से लेके किसानों की ऋण माफी से लेके 6-7 हजार करोड़ का तो कर्जा जवाब दीजिए, ये आप करेंगे नहीं। और शराब नीति पे अस्मिता जी मैं आपको बता दूं, रमन सरकार की जो शराब नीति थी अक्षरशः ठीक है, उससे जवाब ले लेते हैं ना। ठीक है
ठीक है, आप तौकीर जी आप जवाब देखिए दीजिए। ऐसा है, ये झूठ बोलते नजर आते हैं। शराब नीति के रूप में इन्होंने शराब के रूप में जो दुकानें थी, सरकारी दुकानें, उन्होंने अपनी एक उसके अंदर प्राइवेट धंधा चालू कर दिया, प्राइवेट दुकान चालू कर दी। एक दुकान अरे पहले सुन तो लीजिए, या फिर आप समझाइए। मैं उनके प्रश्न अनिल जी वो आपको जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए फिर आप भी बोल लीजिएगा। अभी ऐसे में कुछ तो समझ में आने से रहा। आपने एक शराब का जब घोटाला हुआ था, उसमें साफ सुथरा जांच हुई थी और एक दुकान के अंदर में आपने अपने अपने गले कर लगा दिए और अपना जेब भरते रहे। जब ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी तो अचानक उसका बजट बढ़ गया। ऐसे ठीक है अनिल जी, आप ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन ईडी जब कार्रवाई करती है तब पैसा भी तो निकलता है ना अनिल जी। ठीक है तौकीर जी, अनिल जी आप सुन लीजिए, वरना कोई मतलब नहीं है इस चर्चा का। अब ईडी कार्रवाई करती है तो कहना क्या चाहते हैं? चोरी भी आप करिए, घोटाले भी आप करिए, और कार्रवाई भी नहीं हो। ये कौन सा भैया कानून है भाई? विषय से नहीं भटकेंगे, ठीक है अनिल जी। तौकीर जी आप सुन लीजिए, वरना माइक म्यूट करवा दीजिए। उनको क्यों चुनाव में उतारते हैं आप? वो कहां से चुनाव लड़ेंगे? अरे कार्रवाई करके तो आप उसके चुनाव के लिए ठीक है, मैं चाहूंगी आप इनके माइक म्यूट कर दीजिए। मैं नागेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। ठीक है नागेंद्र जी, आपने सुना, मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर चर्चा हो रही है, और ऐसा हम सत्र में भी देखते हैं और कई बार सत्र स्थगित कर दिया जाता है, जिससे बस मैं तो यही कहूंगी कि टाइम वेस्ट होता है और कुछ चर्चा नहीं हो पाती। उम्मीद है कि इस बार सत्र में इस प्रकार की चीजें हमें ना देखने को मिले। आपने सुना दोनों ही दलों को लगातार जो है बयानबाजी होती है, लेकिन जनता के मूल मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाती है सत्र में। जनता उम्मीद लगाती है कि जब बजट सत्र जैसे सत्र होते हैं तो उनके मुद्दों की बात होगी, किसानों के मुद्दों की बात होगी, एजुकेशन पर बात होगी, हेल्थ पर बात होगी, लेकिन आपसी बयानबाजी के चलते समय भी जाता है और फिर अनिश्चित काल के लिए सत्र जो है स्थगित कर दिए जाते हैं। क्या लगता है इस बार? आप अगर मैं आपसे अब मूल सवाल पर आऊं, पिछले बार के बजट को अगर हम कंपेयर करें और इस बार जो आने वाला बजट हो सकता है, जिस प्रकार के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि किसानों के लिए होगा, करोड़ों का बजट, अमाउंट भी बढ़ाया गया है, तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर देखें तो ये बजट बहुत ही अहम बजट है और बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि प्रदेश में नई सरकार आई है, एक नए विजन के साथ आई है। उसमें तमाम जो वायदे किए थे उसको पूरा करने की बात है। अब आप ये समझ लीजिएगा स्मिता जी कि जब विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाता है तो एक बहुत महंगा होता है, उसका एक एक क्षण बहुत कीमती होता है। और जैसा कि सारे लोगों को स्पष्ट है कि प्रतिपक्ष को, चूंकि छत्तीसगढ़ में प्रतिपक्ष बहुत मजबूत है आज की स्थिति में, तो बराबर ये मौका मिलता है जब बजट के प्रावधान होते हैं, एक एक विभाग पे जब चर्चा होती है, तो अगर किसी भी मुद्दे पे असहमति है बजट के किसी भी विषय पे, तो प्रतिपक्ष मजबूती से उस पर अपनी बात कह सकता है। तो इस पे चर्चा ये होनी चाहिए कि वाकई में जो फंड है उसका किस तरीके से जनहित में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। वो सिर्फ एक बजट पे जो चर्चा है वो नूरा कुश्ती जैसी नहीं होनी चाहिए, उसमें एक आधार होना चाहिए, उसमें चीजें दिखनी चाहिए स्पष्ट तौर पे कि जो जनता ने जिनको सत्ता पे बिठाया है वो उसमें कितने गंभीर है, और प्रतिपक्ष जो है वो अपनी भूमिका पूरी तरीके से अच्छे से निभा पा रहा है कि इस बजट के क्रियान्वयन को लेके। इससे दोनों की अहम जिम्मेदारी बनती है। तो मुझे लगता है कि अगर इस पे सही ढंग से चर्चा नहीं होती तो जनता को भी फिर कोई रुचि नहीं है, और वो फिर बार बार अदला बदली का या स्थिरता का जो वातावरण बनता है वो किसी भी दृष्टिकोण से ना प्रदेश के लिए अच्छा है, ना राजनीतिक दलों के अस्तित्व के लिए अच्छा है, ना मुझे लगता है कि किसी भी परिस्थितियों में हम उसे बेहतर नहीं समझ सकते। बिल्कुल, और जनता उम्मीद भरी नजरों से देखती है, क्योंकि बजट जो होता है वो पूरे राज्य की जनता के लिए होता है और कई सारे बदलाव आते हैं, सभी को उम्मीदें रहती है, और ऐसे में जब इस प्रकार की बहसबाजी होती है, बयानबाजी होती है, तो उसका कोई फायदा किसी को भी नहीं होता। अनिल जी ठीक है, आप अपने पिछले साल के बजट का बता दीजिए, कितना सक्सेसफुल साबित हुआ, कितना लैप्स करा, योजनाओं का कितना फायदा हुआ? छत्तीसगढ़ मॉडल पर यह बजट था, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, कितना कुछ बदलाव हुआ, कितना सक्सेसफुल नजर आया है बजट? अनिल जी। अनिल जी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है।
छत्तीसगढ़ माफी मॉडल चाहूंगा, आपका सवाल भी सुनाई नहीं दिया था मुझे। छत्तीसगढ़ मॉडल का बजट था आपका, पिछला बजट आपकी सरकार थी और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तर्ज पर ये बजट था और कई सारी योजनाएं आपने चलाई, करोड़ों का बजट था। कितना सक्सेसफुल उसे मानते हैं और कहाँ मानते कि कहाँ बजट लैप्स किया? देखिए अस्मिता जी, मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में जो 40 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, हम नहीं कह रहे हैं, केंद्र की सरकार के ऑफिशियल आंकड़े हैं। 3 करोड़ से कम आबादी वाले एक प्रदेश में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने लगे और उस वातावरण में जब 26 करोड़ लोग पूरे देश में गरीबी रेखा के नीचे चले गए हों, तो वो अपने आप में एक परिचायक है कि प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी, अंतिम व्यक्ति को न्याय मिला, उसकी आमदनी बढ़ी, सरकार की योजनाएं सफल थी। देखिए, चुनाव में हारे जीते उसके बहुत सारे कारण होते हैं। आज भी जनमत हमको विपक्ष में बैठने का है, तो हम विपक्ष में एक पॉजिटिव भूमिका निभाएंगे। अगर छत्तीसगढ़ की जनता के कल्याण के लिए बजट में कोई भी बात आएगी तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, निश्चित रूप से करेगी। वादा खिलाफी का सिर्फ विरोध करेगी। और इतना ही हमने निवेदन किया है, साहब अब तो राज्य का हिस्से का पैसा जो केंद्र में रुका है 20-25 हजार करोड़, वो ले आइए। वो छत्तीसगढ़ के वनांचल के लोगों का है, गरीबों का है, आदिवासियों का है, महिलाओं का है, छत्तीसगढ़ की जनता का है। वो पैसा केंद्र में होल्ड होकर रखा है, उसको अब बुला लीजिए। अब तो हमारी सरकार भी चली गई। ठीक है, तौकीर जी आप जवाब दीजिए। आप तौकीर जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। तौकीर जी आपका माइक म्यूट है। आप बस अब इतना बता दीजिए कि जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हुई थी, महिलाओं को हर महीने राशि देने की बात हुई थी, किसानों को 3100 रुपए धान प्रति क्विंटल देने की बात हुई थी, वो कब तक आप पूरा करेंगे? अब जनता यही जानना चाहती है। क्या इस बजट सत्र में इस पर चर्चा होगी? और एक और सवाल, क्या कांग्रेस की वो योजना है जो जन कल्याणकारी है, क्या उसको भी इस बजट में ध्यान रखा जाएगा? उसका भी देखिए, ऐसा है कि हमने जो वादा किया है, एक मैंने पहले भी कहा, फिर से कहता हूं, हमने मोदी जी की गारंटी के रूप में चुनाव लड़ा था और जो वादा किया था उसको अच्छा सा पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बजट में भी उसको शामिल कर हम जो है इस बजट में ही पूरी कोशिश होगी, हम इस बजट में ही उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अभी हमारे भाई अनिल भाई कह रहे थे, देखिए अभी अब इनके बारे में अगर बात करें, गढ़बो छत्तीसगढ़ के नाम से जो इन्होंने बात की थी, लेकिन गढ़ा कहां इन्होंने छत्तीसगढ़ को? इन्होंने तो गढ़ा नहीं है, इन्होंने तो गड्ढा कर दिया छत्तीसगढ़ को। तो आप एक भी योजना बताई थी कि आज हम 20 विभाग से ज्यादा विभागों की चर्चा कर उसकी जानकारी लेकर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन योजनाओं को उनके पास कहां बजट है, किस चीज के लिए, किस मत के लिए क्या क्या चाहिए, वो योजना चाहे सड़क के लिए बात करें, चाहे नाली के लिए बात करें, चाहे बिजली के लिए बात करें, और जनता की मूलभूत समस्याओं के लिए जो योजनाएं अभी जो उनकी डिमांड है जनता की, वो हम पूरा करने के लिए हम विभागों से चर्चा कर वित्त मंत्री हमारे माननीय जो है उसके लिए इसके हिसाब से बजट बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप 2023-24 के मामले में देखेंगे, अभी आप पूछ भी रहे थे, लेकिन ये भाई हमारे जवाब नहीं दे पाए। आपने देखा होगा जो भी योजनाएं बनी आज तक उसका अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाए। 5 ऐसी योजना बता दीजिए हमारे अनिल भाई कि आपके जो लोग आपने कुछ का नारियल फोड़ा, लेकिन वो योजना जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हो। किसी की योजना का आपने नहीं फायदा। आपने एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप जो करोड़ों का बजट ला रहे हैं, आप उसमें अमाउंट बढ़ा रहे हैं, आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसे? चलिए, अब उनकी सरकार तो चली गई, अब आपको नए सिरे से शुरुआत करनी है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल, हमने देखिए हम जो बजट बढ़ा रहे हैं, हम तो योजना के साथ साथ हम जो जैसे खास तौर पर महिलाओं के लिए जो हमने बात करी है उसके लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ युवाओं के लिए जो बात करी उसके लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ साथ हमने बात करी है विकास की बात करें तो विकास की अगर बात करें, हम रोड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने 5 साल एक भी रोडों का सही ढंग से विकास नहीं किया। जो 2018 तक जो रोडें बनी थी वो ऐसी 10 की 10 पड़ी, हम उसको बाकायदा पूर्ण रूप से, बल्कि उससे आगे तक हम रोड बनाने फिर से जा रहे हैं। हम जो 18 लाख आवास जो देने की हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी, 18 लाख आवास हम देने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी घोषणाएं पूरी होती है और कितने वादे पूरे होते हैं, विकास की जो गंगा हम और सत्र कितना सक्सेसफुल साबित होता है, किस हिसाब से बजट आता है, भरोसे का बजट आता है, उम्मीदों का बजट आता है, और ये बजट धरातल पर किस हिसाब से लागू होता है, तो देखने वाली बात ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, 5 तारीख से बजट सत्र शुरू होगा और 5 मार्च तक ये सत्र चलेगा। 20 बैठकें होंगी और जो है कई सारे सवाल विपक्ष द्वारा भी किए जाएंगे। तो वहीं बीजेपी भी जो है कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है, भ्रष्टाचार के मुद्दों को जो है बीजेपी प्राथमिकता से उठाएगी। लेकिन आखिर में घूम फिरकर सवाल यही आता है कि
करोड़ों का बजट धरातल पर किस हिसाब से लागू होगा, और जो करोड़ों का बजट सपने दिखाए जाते हैं, करोड़ों का लाखों का बजट, उसका फायदा अंतिम श्रेणी के व्यक्ति तक पहुंचता है नहीं, किन योजनाओं में जो है ये बजट लगता है और किस वर्ग का इस बजट में कितना ध्यान दिया जाता है, ये तो अब देखने वाली बात ही होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।